Hello students, now we will study about informal organization. So start करते हैं. What do you mean by informal organization? People working together in an organization communicate with each other in the course of their work. Gradually they develop friendly relationship and from small social groups. The network of the social group based on friendship is known as informal organization. In other words, informal organization is a physiosocial system relationship. This organization is formed informally between travelers, players and friends etc. अर्थात जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक साथ काम करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वर्क से रिलेटेड हेल्प भी लेते हैं, तो उससे वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, डेवलप करते हैं और एक दूसरे के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं और साथ ही साथ एक सोशल ग्रुप भी बना लेते हैं. इस सोशल ग्रुप को हम फ्रेंडशिप के बेसिस पर ही जज करते हैं और इसे ही हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ट्रैवलर्स के बीच में, प्लेयर्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में फ्रेम किया जाता है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड स्पॉन्टेनियसली, यानी सोशल ग्रुप के हिसाब से ही इनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स बनाई जाती हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वॉलेंटरी नेचर का होता है, इसीलिए इट इज़ अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन. द रिलेशन इज़ बेस्ड अपॉन फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट. लोगों के कॉमन इंटरेस्ट और फ्रेंडशिप के ऊपर ही ये रिलेशनशिप डिपेंड करता है. इसी सो दैट इट रिफ्लेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स. इसीलिए ये ह्यूमन बींग्स के बीच में रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजियस, कल्चर एक्सेट्रा. और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन्स और कल्चर पर डिपेंड होता है. इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए नहीं होते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ informal organization? It provide a sense of belongingness and self-worthness. अर्थात ये जो है वो सेंसेस प्रोवाइड करते हैं और सेल्फ वर्थ को बढ़ाते हैं. An informal organization provide to employees an opportunity to socialize with each other. अर्थात इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ में एक अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती है जिसकी मदद से हम एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर फ्रॉम प्रेशर टू ऑफ टॉप मैनेजमेंट. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे की हेल्प के कारण टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो प्रेशर होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं और डिवाइड करके इजीली वर्क कर लेते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो प्रोवाइड फीडबैक टू द मैनेजमेंट. और ये ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की हेल्प की वजह से ही मैनेजमेंट को एक बेस्ट फीडबैक दे पाता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट एंड प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स मेंबर. अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और उसके मेंबर्स को भी वैल्यूएबल करता है. Now, what are the disadvantages of informal organization? An informal organization involves its own norms. The norms may be contrary to the standard of behaviors and performance in formal organization. अर्थात इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से जो खुद के नॉर्म्स को बनाता है इसको ही इन्वॉल्व करता है और इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, उनका परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होता है. It generally prefers status and existing work routine. Changes are regarded as a threat to its beliefs and values. अर्थात ये जो है ऑर्गेनाइजेशन वो ज़्यादातर जो पुराना वर्क रूटीन होता है उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है, जो स्टेटस है उसी को बनाए रखने की कोशिश करता है. इसमें चेंजेस जो होते हैं उस पर वो ज़्यादा
ध्यान नहीं देता है और उनकी बिलीव्स और उनके वैल्यूज़ का भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रीडिंग ग्रुप ऑफ रूमेरियस particularly when there is ambiguity in the policies and program of the formal organization। अर्थात जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम होते हैं उन पर वर्क करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रूमेरियस फ्रेम करता है और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रीडिंग ग्रुप ऑफ रूमेरियस को फॉलो करता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट इन इज अ पॉसिबिलिटी व्हेन एन एम्प्लॉय इज अ मेंबर ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। अर्थात दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी मेंबर की एंट्री होती है या वो मेंबर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्शंस या डिस्प्यूट्स होना पॉसिबिलिटी होती है। इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।